Hello dear students and welcome to EduTab. So guys, if you're preparing for FCI, अगर आप FCI की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए, तो guys this session is going to be very very helpful for you, क्योंकि आज इस सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 2023 के पेपर में, वो आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा हर क्वेश्चन का, जिससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, कैसे उनको टारगेट करना है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से एरियाज हैं जो आपको ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। तो दिस विल डेफिनेटली बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। तो जल्दी से गाइस सेशन को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको FCI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए गाइस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी कंप्लीट गाइड बुक का, जिसमें आपको डेली स्ट्रैटेजी, डिकोडेड सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जल्दी से और डाउनलोड कर लीजिए एंड यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट। और गाइज आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में और बता देता हूँ। FCI के कोर्सेज हैं, एक हमारा टेक्निकल कोर्स है और एक हमारा जनरल डिपो का पोस्ट है कोर्स है, जो हम दोनों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू इन ए वेरी सिंपल वे, इट विल जस्ट टेक 30 सेकंड्स। आपको बस क्या करना है गाइज, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके आपको टाइप करना है edutab.in। आप जैसे ही edutab.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें आपको FCI कोर्सेज दिखेंगे, आपको इन पे क्लिक करना है एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन आपको दिखेगा, ये रहा आपका FCI AG3 का टेक्निकल कोर्स, और ये रहा आपका FCI AG3 का जनरल डिपो का फेज़ 1 और फेज़ 2 का कोर्स। इसमें गाइज आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस लाइव मिलती हैं, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेंगी आपको अपडेटेड, और वीकली मेंटर टॉक होती है यहाँ पे, जिससे आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर पाओगे। गाइज इस पे अभी हम फ्लैट 63% ऑफ डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो द कूपन कोड इज कैपिटल FCI 63। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ। चलिए गाइज वापस आते हैं अपने पेपर पे, और हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और उनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले गाइज आपको 2023 पेपर में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था, जिसको आपको पढ़ के, जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक 9-10 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, और पैसेज बड़ा ईजी था। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर 25 में से अगर 10 मार्क्स का आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ठीक है, चले गाइज तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज क्या करना होता है कॉम्प्रिहेंशन में, रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग क्या होती है आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको अपने फिर आपको अपने पैसेज पे आना होता है, ताकि आप अपने एग्जाम को सही टारगेट कर पाओ। चलिए तो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद अपने अपने पैसेज को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ AI इन डेली लाइफ। कि डेली लाइफ में AI का कहाँ यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने पैसेज में, वो हमें ढूंढना है। सेकेंड है, हाउ हैज़ AI कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में AI ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, हमें ये ढूंढ के बताना है। व्हाट इज द कंसर्न रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग यूज ऑफ AI इन इंडस्ट्रीज। कि क्या चिंता की बात है कि AI की इंडस्ट्रीज में जो यूज है उसमें, उसकी वजह से क्या चिंता है, क्या कंसर्न है जो खड़ा हो रहा है। फोर्थ है, हाउ व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द एथिकल कंसर्न सराउंडिंग AI। एथिकल कंसर्न्स के तो डेफिनेटली पैसेज किस बारे में होने वाला है, AI का रोल, AI का यूजेज, AI के बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, ये होने वाला है। तो आई थिंक इतना हम गेस कर सकते हैं, और हमें कीवर्ड भी साथ साथ पता लग रहा है, हमें ढूंढना क्या है, हेल्थ केयर का, इंडस्ट्रीज का, एथिकल कंसर्न का, राइट, और AI का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो इनको नोट डाउन करो इन कीवर्ड्स को, ताकि आप जब पैसेज पढ़ो तो इनको आप ढूंढ पाओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द पैसेजेस व्यू ऑन AI's पोटेंशियल। कि AI का पोटेंशियल क्या है, पैसेज में क्या कहा गया है, वो हमें ढूंढना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द की टू मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद AI। कि AI के साथ जो रिस्क आते हैं, जो रिस्क हैं उसके, उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसका एक की पॉइंट हमें बताना है। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज AI प्ले इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एज मेंशन्ड इन द पैसेज। कि AI एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करता है, वो हमें ढूंढना है।
और आखिरी में उन्होंने क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द पैसेज स्टैंड्स ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई, एआई के फ्यूचर के बारे में क्या कहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कंसर्न इन द पैसेज, क्या इनमें से कंसर्न नहीं है वो देखते हैं। एंड व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज, ये हमें ढूंढना है, मतलब पूरे सेंट्रल थीम ढूंढनी है। चलेगा, तो हमें कीवर्ड पता लग गए, अब हम पैसेज पढ़ते हैं, देखना, और एक बार में ही आप पूरा पैसेज सॉल्व कर पाओगे। तो मैं साथ साथ पढ़ता हूँ आपके। इन रिसेंट ईयर्स द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम मोर प्रेवलेंट इन वेरियस सेक्टर्स, मेकिंग इट एन एसेंशियल टूल इन मॉडर्न सोसाइटी। कि भाई अलग अलग सेक्टर्स में एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और एक बहुत एसेंशियल टूल बन चुका है आज की सोसाइटी में। एआई इज नॉट ओनली रेवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर एंड फाइनेंस, but also it is also transforming everyday life, from virtual assistants like Siri and Alexa to recommendation algorithms, ठीक है, used by online platforms. AI has found its way into numerous aspects of daily routines. तो ये उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि डेली लाइफ में क्या यूज़ है एआई का, ये वर्चुअल असिस्टेंट्स और रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स, ऐसे ऐसी चीज़ों पे आप डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हो। It helps optimize processes, improve efficiency, and enhance decision making in ways humans alone could not achieve as quickly or accurately. तो ये क्या करता है, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है और डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करता है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हेल्थ केयर के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, तो आगे आया, इन हेल्थ केयर एआई हैज इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स, इट असिस्ट्स इन डायग्नोजिंग डिजीजेस, predicting health outcomes, and even suggesting personalized treatment plans. Medical practitioners can now rely on AI systems to analyze large data sets of patient information, improving the speed and accuracy of diagnosis. This integration of AI is reducing human error and providing more precise medical interventions and ultimately saving lives. Next, however, with these advancements come some concerns. अब concerns की बात भी थी, क्वेश्चन में पूछा हुआ उसने, तो ये पढ़ते हैं ध्यान से। वन ऑफ द प्राइमरी वरीज इज द पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स, कि भाई इससे नौकरियां जाएंगी ड्यू टू ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन एआई की वजह से क्या होगा, नौकरियां जा सकती हैं लोगों की। एज एआई सिस्टम्स टेक ओवर रूटीन टास्क, मेनी वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन था ना, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन मे फाइंड देमसेल्व्स रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। तो हो सकता है इंडस्ट्रीज में क्या हो कि लोगों की नौकरियों की जगह वहां पे मशीन्स काम करने लग जाएं। दिस शिफ्ट कुड रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट अनलेस न्यू रोल्स आर क्रिएटेड टू अकोमोडेट डिस्प्लेस्ड वर्कर्स, के अन्यथा हमने नई जॉब्स नहीं क्रिएट की तो बहुत बड़ी वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है। एडिशनली देर इज कंसर्न अबाउट एथिकल इम्प्लीकेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था ना, एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई विद सो मच रिलायंस ऑन डेटा, देर इज पोटेंशियल फॉर मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिस यूज हो सकता है, लीडिंग टू प्राइवेसी वायलेशंस एंड एथिकल डिलेमास। ये प्रॉब्लम बताई उसने, एथिकल इंप्लीकेशंस क्या है एआई के, कि एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिस यूज कर सकता है और एक प्राइवेसी वायलेशन और एथिकल डिलेमास खड़े हो सकते हैं। Now, despite these concerns, the benefits of AI are undeniable. The technology has the potential to bring about social, economic, and technological progress if managed correctly. Governments and organizations worldwide are now exploring regulations to ensure AI is developed and deployed responsibly. क्या कर रही हैं कि regulations को explore कर रही हैं दुनिया भर की governments और organizations, so that they can ensure AI is developed and deployed responsibly. बैलेंसिंग इनोवेशन विद अकाउंटेबिलिटी इज द की, ये उसने पूछा ना क्या की है, तो बैलेंसिंग इनोवेशन विद अकाउंटेबिलिटी इज द की टू हार्नेसिंग एआईज पोटेंशियल व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स रिस्क्स। ये है की इसका। द फ्यूचर ऑफ एआई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, द फ्यूचर ऑफ एआई स्टिल अनफोल्डिंग, while its benefits are vast, the need for ethical guidelines, responsible use of data, and addressing its impact on the workforce is paramount. Only by taking these factors into account can society fully reap the rewards of this groundbreaking technology without sacrificing privacy, jobs, or security. तो ये उसने बोला है, अब इस पे आंसर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एआई इन डेली लाइफ, ऑटोनोमस कार्स, स्मार्टफोन्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सीरी एंड एलेक्सा, ट्रेडिशनल कस्टमर सर्विस या ऑनलाइन बैंकिंग विदाउट एआई। गाइस क्लियरली पहले पैराग्राफ में उसने मेंशन किया था वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सीरी एंड एलेक्सा, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, हाउ हैज एआई कंट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बाय रिप्लेसिंग डॉक्टर्स विद मशीन्स, नो, बाय eliminating the need for human intervention,
नो. बाय असिस्टिंग इन डिजीज डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, यस. उसने बोला भी था पैसेज में. बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नो. बाय इंप्रूविंग हेल्थ केयर फंडिंग, नो. क्लियरली ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. बाय असिस्टिंग इन डिजीज डायग्नोसिस, कि जल्दी और अच्छे से डिजीज डायग्नोस करते हैं, और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी क्रिएट करते हैं. इंडस्ट्रीज में क्या कंसर्न था? AI's ability to increase human employment, no. AI's lack of contribution to data analysis, no. The potential job loss due to automation, yes. The inability of AI to function in manufacturing, no. AI's failure to integrate into technology, no. The clear answer is क्या कंसर्न था इंडस्ट्रीज में? द पोटेंशियल जॉब लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन, के ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां जा सकती हैं लोगों की. ये उसने बोला भी था पैसेज में. नेक्स्ट गाइज, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द एथिकल कंसर्न्स सराउंडिंग एआई? एथिकल कंसर्न्स कहते हैं एआई एलिमिनेट्स प्राइवेसी वायलेशंस एंटायरली, कि बिल्कुल प्राइवेसी वायलेशंस को खत्म कर देता है. नो. एआई इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन डेटा यूजेज, नो. द मिसयूज ऑफ डेटा कुड लीड टू प्राइवेसी वायलेशंस, यस. एआई हैज नो एथिकल implications, no. AI is entirely safe to use, no. Again, option C is your correct answer. The misuse of data could lead to privacy वायलेशंस, जो उसने बोला था एथिकल कंसर्न्स में. और उसने एक तो एथिकल कंसर्न्स में क्या बोला था? प्राइवेसी वायलेशन, और एक दूसरा था एथिकल डिलेमास. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द पैसेजेस व्यू ऑन AI's पोटेंशियल? AI is harmful and should be avoided, no. AI will completely replace human workers, no. AI has vast potential but must be regulated, yes. AI's benefits outweigh all risks, no. AI is irrelevant to modern society, no. Clearly, again, option C is your clear answer. AI has vast potential but it must be regulated, जो उसने पैसेज में बोला भी है लास्ट पैराग्राफ में. आगे बढ़ते हैं गाइस. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द की टू मैनेजिंग द रिस्क्स एसोसिएटेड विद एआई? इसमें क्या था? बैलेंस करना है, राइट. फुल ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नो. एलिमिनेटिंग डेटा यूजेज, नो. इंप्लीमेंटिंग रेगुलेशंस एंड एथिकल गाइडलाइंस, यस. रिलाइंग इंटायरली ऑन एआई सिस्टम्स, नो. क्रिएटिंग मोर एआई जॉब्स, नहीं. की क्या थी? implementing regulations and ethical guidelines. This is the key to managing risks associated with AI. हाँ, तो वो बैलेंस करने के लिए आपको रेगुलेशन और एथिकल गाइडलाइंस लानी पड़ेंगी. तो ऑप्शन सी इज अगेन योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट रोल डज एआई प्ले इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एज मेंशन्ड इन द पैसेज? एआई डिक्रीजेस डिसीजन मेकिंग स्पीड, नो. एआई मेक्स प्रोसेसेस मोर कॉम्प्लेक्स, नो. एआई ऑप्टिमाइजेस प्रोसेसेस एंड enhance decision making, yes. AI reduces the need for technology, no. AI replaces essential human tasks, no. The clear answer is कैसे improve करता है efficiency? It optimizes processes and it enhances decision making processes in the in your workforce. So option C is again your answer. Next question number 8 पे चलते हैं guys. What is the passage stance on the future of AI? AI will soon be abandoned, no. AI has limited applications, no. The future of AI is promising but requires ethical considerations, yes. AI will solve all economic problems, no. AI is only relevant to the healthcare sector, no. The clear answer is the future of AI is promising but requires ethical considerations. Next, which of the following is not listed as a concern in the passage? Job losses तो mentioned है, privacy issues भी mentioned है, lack of AI development ये तो नहीं है, ethical implications भी mentioned है, personal misuse of personal data ये भी mentioned है. Again option C is your correct answer. Lack of AI development, ठीक है, ये mentioned कहीं नहीं था passage में. और last question passage पे, what is the primary focus of the passage? Highlighting the dangers of AI, explaining the future of healthcare, discussing both the advantages and concerns of AI, providing information about the job market, नहीं. प्रमोटिंग एआई इन एजुकेशन, नहीं गाइस. अरे पहले 10 क्वेश्चन सभी का आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है. डिस्कसिंग बोथ द एडवांटेजेस एंड द कंसर्न्स ऑफ एआई, दिस इज द क्लियर आंसर हियर. चलिए गाइस, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन. अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं. अब आगे हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर. अच्छा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन. अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर है. चलेगा, इस तो पढ़ के सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट न्यू दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन. यस गाइज, कहाँ गलती है इसमें आप देख के बता सकते हो. ही डिड नॉट न्यू दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन. अब गलती कहाँ थी गाइज? याद रखना गाइज, डू, डज और डिड के साथ कभी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड यूज हुआ है, इसके बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती. सिर्फ क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. जब आपने डू, डज या डिड बना दिया है, जब डिड पहले ही सेकंड फॉर्म है उसकी, तो दोबारा सेकंड फॉर्म का क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ही डिड नॉट नो
दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वॉज योर करेक्ट आंसर। चले गए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। मुझे तो गलती दिख गई है गाइस पहले उसमें। द कमेटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। गाइस कमेटी इज अ, क्या गलती है यहाँ पे देखना, कमेटी इज अ कलेक्टिव नाउन। कमेटी, जूरी, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, ऑडियंस, ये सारे क्या होते हैं गाइस, आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं और इनको हमेशा सिंगुलर रखा जाता है। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। हैव यहाँ पे गलत है। द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, कि कमेटी ने डिसीजन लिया है कि वो अगले हफ्ते तक इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अगेन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। थर्ड में अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे ऑल्दो ही इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। कि वो हर रोज मेहनत करता है, हालांकि वो उतना स्मार्ट नहीं है जितना उसका भाई है। तो ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, ठीक है। ऑल्दो ही इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे ऑल्दो ही इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। कोई गलती नहीं है गई सेंटेंस में, सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज। तो नो एरर है इसमें, ऑप्शन ई इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट गाइज, नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑन टाइम। यस गाइज, अब गाइज याद रखना नीदर दो के लिए यूज होता है, और दो के लिए जब हम यूज करते हैं तो मतलब नीदर के साथ जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा क्या यूज होती है, सिंगुलर। तो नीदर ऑफ द बॉयज हैव नहीं, नीदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हैज रहेगा, हैव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नीदर का मतलब होता है दोनों में से किसी एक ने भी नहीं। तो नीदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन 20 years, इजंट इट। अच्छा ये आपका वो है, क्वेश्चन टैग के ऊपर क्वेश्चन है गाइस। शी हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन 20 years, इजंट इट। अब गाइस याद रखना, जब हम सेंटेंस के बाद ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो इजंट इट ऐसे नहीं बनाते। जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है ना, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, उसी को लेके हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो शी हैज लिव्ड हियर फॉर मोर देन 20 years, हैजंट शी। यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, क्या बनेगा, हैजंट शी। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन टैग करना होता है ना उसके साथ, तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है, उन्हीं को यूज करके और नॉट लगा के और क्वेश्चन बनाया जाता है। तो शी क्या होना चाहिए था यहाँ पे, शी हैज लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 20 years, इजंट इट की जगह हैजंट शी। तो इजंट इट गलत था यहाँ पे, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैजंट शी। ठीक है, चलिए गाइस, ये था आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। उसने हमें फ्रेजल वर्ब दी हुई है और हमें सही मीनिंग ढूंढना है उसका। ओके, तो उसने एक सेंटेंस में बोल्ड करके आपको फ्रेजल वर्ब दी हुई है और हमें हमें पढ़ के बताना है कि यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग बनता है। चलिए गाइस, तो पढ़ते हैं। द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। कॉल ऑफ का मतलब क्या दिया है, पोस्टपोन, कैंसल, कंफर्म, डिले या रिज्यूम। क्या आना चाहिए गाइस, देखो आपको लग रहा होगा सर पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं गाइज, पोस्टपोन होता है पुट ऑफ, कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना। तो द मैनेजर डिसाइडेड टू कैंसिल द मीटिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैंसिल, नॉट डीले और पोस्टपोन या रिज्यूम। कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ को कैंसिल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई विल लुक इनटू द इशू एंड गेट बैक टू यू। लुक इनटू होता है किसी चीज, किसी मामले के अंदर छानबीन करना, किसी कोई भी इशू है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर छानबीन करने को बोलते हैं, टू लुक इनटू। तो अवॉइड, इन्वेस्टिगेट, इग्नोर, पोस्टपोन या डिस्कस। आई थिंक आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, इन्वेस्टिगेट द इशू एंड गेट बैक टू यू, कि मैं इसमें छानबीन करूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा इसमें क्या ठीक था क्या गलत था। तो लुक इनटू का मतलब होता है टू सर्च और टू इन्वेस्टिगेट। तो ऑप्शन बी इज अगेन योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ही पुट ऑफ स्टडिंग फॉर द, ये देखो पुट ऑफ आ गया, मैं आपको बता रहा था अभी आपको। ही पुट ऑफ स्टडिंग फॉर द टेस्ट अंटिल द लास्ट मिनट, के उसने टेस्ट की तैयारी बिल्कुल आखिरी वक्त के लिए पोस्टपोन कर दी। तो पुट ऑफ का मतलब होता है डिलेड नहीं। अच्छा, स्टार्टेड, कंप्लीटेड, इग्नोर्ड, फिनिश, तो इसमें तो डिलेड ही आएगा फिर। ना स्टार्ट किया उसने, ना कंप्लीट किया, ना इग्नोर किया, ठीक है, ही फिनिश भी नहीं किया, ही डीलेड। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना है, मुझे लगा पोस्टपोन होगा ऑप्शन में, बट डीलेड था। तो ही डीलेड स्टडिंग फॉर द टेस्ट अंटिल द लास्ट मिनट। चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वाइल देयर पेरेंट्स वर अवे। लुक्ड आफ्टर मतलब किसी का ख्याल रखना। तो इग्नोर्ड,
केयर्ड फॉर, डिसरिगार्डेड नहीं, प्लेड विद या क्रिटिसाइज, दो ही ऑप्शन बन सकते थे, केयर्ड फॉर या प्लेड विद। तो लुक आफ्टर होता है किसी का ख्याल रखना, किसी की केयर करना, ना कि उसके साथ खेलना। तो ऑप्शन बी इज योर अगेन करेक्ट आंसर। दे केयर्ड फॉर द चिल्ड्रन वाइल देयर पेरेंट्स वर अवे, कि जब उनके माँ बाप बाहर गए हुए थे तो उन्होंने बच्चों का ख्याल रखा। तो केयर्ड फॉर इज द राइट मीनिंग ऑफ द फ्रेज लुक आफ्टर। अच्छा नेक्स्ट है गाइज, उसने मिसस्पेल्ड वर्ड दिए हैं, कि उसमें सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कोई मिसस्पेल्ड वर्ड है, वो आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है। तो द टीचर प्रेज्ड हर स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। कौन से वर्ड दिए हैं? प्रेज्ड, स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट, वर्क या प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा वर्ड है जो गाइज जिसकी स्पेलिंग गलत है? प्रेज्ड PRAI ठीक है, स्टूडेंट्स ठीक है, एक्सीलेंट की स्पेलिंग गलत है गाइज, ये गलत है। एक्सीलेंट की स्पेलिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे एक्सीलेंट की स्पेलिंग क्या आती है? EXCELLENT, दैट्स द स्पेलिंग फॉर एक्सीलेंट। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ थॉरो एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड। तो कौन से वर्ड दिए उसने? साइंटिस्ट, कंडक्टेड, थॉरो एनालिसिस और कलेक्टेड। कौन सा वर्ड इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है जिसमें? साइंटिस्ट ठीक है, कंडक्टेड ठीक है, THORO और थॉरो ठीक है, एनालिसिस गलत है। अच्छा, ए एनालिसिस की स्पेलिंग की ये नहीं होती गई, ANALYSIS होती है, एनालिस्ट लिखा हुआ है उसने, एनालिसिस होता है ये। मैं भी जल्दी जल्दी में ओवर रीड कर गया था इसको, वो होता है ना पढ़ते पढ़ते एकदम से के थॉरो एनालिसिस। तो एनालिसिस की स्पेलिंग ANALYSIS होती है, तो एनालिसिस ये होता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस देखते हैं और भी क्वेश्चन है, हाँ और भी इसमें स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंटेशन वाज बोथ इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस। तो कौन से वर्ड दिए उसने? प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेटिव, एंगेजिंग और कैप्टिवेटिंग एन ऑडियंस। यस गाइस, क्या है सही यहाँ पे? प्रेजेंटेशन ठीक है, इंफॉर्मेटिव ठीक है, एंगेजिंग भी ठीक है, कैप्टिवेटिंग कैप्टिवेटिंग भी ठीक है। अरे ऑडियंस की स्पेलिंग गलत है यार, ऑडियंस कहाँ है? ये रहा ऑडियंस की स्पेलिंग, ऑडियंस में ए नहीं आता, अरे सॉरी, ऑडियंस में यहाँ पे ए नहीं आता, बीच में ई रहता है, AUDIENCE होता है ऑडियंस की स्पेलिंग, नॉट ANCE। तो ऑडियंस यहाँ पे गलत था, ऑडियंस वॉज मिसस्पेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द कमेटी रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द प्रपोज्ड चेंजेस। तो कौन से वर्ड है? कमेटी, रीच्ड, कंसेंसस ये गलत है, स्पेलिंग दिख गई मुझे, प्रपोज्ड और चेंजेस। कंसेंसस, कंसेंसुअस नहीं होता, कंसेंसस होता है गाइस, कंसेंसस, ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग फॉर कंसेंसस। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। कंसेंसुअस नहीं होता, कंसेंसस होता है, मतलब एक ही डिसीजन पे आना। तो द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस ऑन द प्रपोज्ड चेंजेस। तो दी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं गाइस। अच्छा लास्ट में उसने दो सिंगल फिलर दिए हैं, आपको सेंटेंस पढ़ना है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस पढ़ के कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट आता है वो हमें ढूंढ के बताना है। तो पढ़ते हैं गाइस। द रिसर्च फाइंडिंग्स वर डैश एंड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द इशू। कि रिसर्च की फाइंडिंग जो थी वो बड़ी काम की थी, जिन्होंने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट दिए इशू के लिए। सो द रिसर्च फाइंडिंग्स वर इनकन्क्लूसिव, तो फिर वो इंसाइट कैसे देंगी? नहीं, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस होता है जिसको जो समझ नहीं आता, वो फिर वो कैसे इंसाइट देगा? इल्यूमिनेटिंग, हाँ बहुत ही रोशनी करने वाली। इररेलेवेंट, नहीं ट्रिवियल होता है, छोटी मामूली सी बात। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली इल्यूमिनेटिंग, कि द रिसर्च फाइंडिंग्स वर इल्यूमिनेटिंग, तो उसने बड़ी नई नई चीज़ें सामने लेके आए, इल्यूमिनेट किया, रोशनी डाली नई चीज़ों पे, एंड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द issue. So, illuminating, option C is your correct answer. Last question, guys. The students work dash to complete their assignments before the deadline. The students work dash to complete their assignments before the deadline. Carelessly? नहीं, केयरलेसली काम करेंगे डेडलाइन से पहले असाइनमेंट? नहीं। लेथार्जिकली मतलब थके हुए? नहीं। डिलीजेंटली बड़े मेहनत से? यस। स्पोरेडिकली मतलब रुक रुक के? नहीं। हाइस्टिली जल्दीबाजी में? नहीं। डिलीजेंटली कि उन्होंने बड़ी डिलीजेंटली काम किया, दे वर्क डिलीजेंटली मतलब बड़ी
in a very smart and in a very diligent manner to complete their assignments before the deadline. Hasty क्या होता है? जल्दीबाजी में बस लग रहा होगा कि सर हेस्टिली नहीं आ सकता। हेस्टिली का मतलब होता है जल्दीबाजी में बस खाना पूर्ति करना, मतलब बस ऊपर ऊपर से कर दिया, पूरा अच्छे से ही नहीं किया, बट डिलीजेंटली होगा अच्छे से और टाइमली खत्म करना उसको। सो द स्टूडेंट्स वर्क डिलीजेंटली टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2023 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। आई होप आपको समझ आ गया हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब जाने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि सर हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैंने वैसे आपको बताया था शुरू में भी सेंटेंस सेशन की स्टार्टिंग में कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको सिंपल सा तरीका ढूंढना है तो मैं बताता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें यहाँ दिखेगा आपको FCI कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दिखेंगे आपको FCI AG3 के टेक्निकल कोर्स और FCI AG3 का जनरल डिपो का पोस्ट। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के साथ, हर चैप्टर के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अपने पूरे एग्जाम की तैयारी के लिए। करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी अपने जो अपडेटेड रहेगी। वीकली मेंटर टॉक मिलेगा, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलेगा और आपको हर वो सपोर्ट मिलेगा जो आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। तो इन कोर्सेज पे अभी हम फ्लैट 63% ऑफ ऑफर कर रहे हैं गाइस। द कूपन कोड इज FCI, कैपिटल में FCI 63। So use this coupon code and avail 63% discount on these courses. So come join us, start your preparation and streamline your journey with us. ठीक है, तो ये था गाइज आपका आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पेपर है। अब इससे आपको समझ आएगा कि कैसे आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। एडुटैप किस तरह से हेल्प करता है गाइस, एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। आपको कोर्स में हर टॉपिक पे आपको कंसेप्ट वाइज वीडियो मिलेगा, PYQs आपके इंक्लूडेड हैं आपके कोर्स के अंदर, टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे आपको हर चैप्टर के साथ दो दो, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम में, और डिस्कशन फॉरम क्वेरी, जहाँ पे जो भी आपको डाउट आए, अब आप सोचते हो कि सर डाउट किससे पूछें, क्वेरी किससे पूछें, आप डिस्कशन फॉरम पे अपनी क्वेरी डालिए, विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को मैं खुद आंसर करूंगा। ठीक है, दैट्स माई कमिटमेंट टू यू, नॉट प्रॉमिस, माई कमिटमेंट टू यू। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। सो गाइज कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, और ज़रूर इस साल आपका FCI का पेपर क्लियर होगा अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो लगे रहिए और अपनी मेहनत को सफल कर लीजिए। गाइज कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's our official email ID. Thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. Thank you once again, and happy learning to all of you.